नमस्ते दोस्तों, जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है जो कि कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका वाटर सेविंग में, इनपुट यूज एफिशिएंसी में और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी आल्सो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें इसका नाम है लेजर लैंड लेवलर। इसको लोकल भाषा में कंप्यूटर मांझा भी बोलते हैं। ये कहाँ से आई, इसका क्या काम है खेतों में और स्पेशली कृषि में क्या इसका योगदान है और ये कैसे काम करती है। अब मैं थोड़ा ये बताने से पहले आपको पास्ट में ले जाऊंगा इसकी हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली जब हम देखते हैं फील्ड में, हमारे को अगर लेवल फील्ड होता है तो भी लगता है कि हमारा बिल्कुल लेवल फील्ड है। इवन दैन उसमें क्या होता है कि 10 से 15 सेंटीमीटर का आपका एलिवेशन खेत में पाया जाता है। अगर आप उसमें पानी देते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर एलिवेशन होता है, जहाँ पे 15 सेंटीमीटर नीचा है उसको भरने के लिए हमें 15 सेंटीमीटर पानी देना पड़ेगा उससे ज़्यादा, जो क्योंकि हमें 15 सेंटीमीटर जहाँ पे ऊंचा है वहाँ पे पानी पहुँचाना है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ज़्यादा पानी भर जाता है, वहाँ क्रॉप मर जाती है। जहाँ पे ज़्यादा पानी जहाँ पे कम ऊपर क्रॉप होती है वहाँ पे क्रॉप मर जाती है कम पानी के कारण से, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट वाश होकर नीचे आ जाते हैं। वो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट फील्ड में बहुत वेरिएशन आ जाता है फील्ड टू फील्ड में। कहीं किसी फील्ड में आपको कई पैच में बहुत अच्छी क्रॉप मिलती है तो किसी जगह आपको बहुत कमज़ोर मिलती है। तो इसके लिए देखा गया कि जो हम लैंड लेवलिंग करते हैं आई से, जो लोकल ट्रेडिशनल लैंड लेवलर है उससे करते हैं, इवन देन उसमें हम 10 सेंटीमीटर से मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि फील्ड की साइज़ क्या है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमने 2001 में एक राइसवीड कंसोर्टियम था उसके थ्रू फार्मर फील्ड पे लेके आए। हमारे इंडिया में पहले थी ये 1990 में ही आ गई थी, लेकिन वो हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट तक वहीं तक सीमित थी, वो रिसर्च में ही काम आ रही थी। लेकिन सबसे पहले जो यूनिट आई 2001 में वो हम पाकिस्तान के लेके आए। एक राइसवीड कंसोर्टियम था, ईरी थी, हमारा ICAR था, उसके साथ मिलके एक सीधी यूनिट हम किसानों के यहाँ पे लेके गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। अभी भी डॉक्टर मिस्टर त्यागी एक फार्मर है उनके वहाँ पे। अच्छा, जब ये टेक्नोलॉजी आई तो इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, और क्रिटिसाइज़ करने का क्या था कि ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर आधारित है, इसमें सारे लेजर लेवलर और बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो उसकी क्रिटिसाइज़ ये था कि फार्मर इसको कैसे हैंडल करेगा। अच्छा, इसका देखा जाए 2001 से 2005 तक इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, सिर्फ एक यूनिट से 15 से 20 यूनिट तक आई। 2005 से लेकर 2010 तक इसमें 1000 यूनिट की वृद्धि आई, और 2010 के बाद में इसमें एक क्रांति आई, और अब लगभग ये हमारे जो देश में कम से कम 50,000 जो लेजर लेवलर हैं वो किसानों के यहाँ काम कर रहे हैं। जब तक हमारी ये 2001 से 2010 तक इसमें कोई गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स नहीं था, कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, ये फार्मर का इनोवेशन था और फार्मर ने इसको बिल्कुल प्रयोग में, क्योंकि फार्मर ने इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे। उन्होंने वाटर सेविंग देखी, उन्होंने अपनी क्रॉप में पैदावार में बढ़ोतरी देखी, उसकी क्वालिटी में देखी, उन्होंने इनपुट में फ़ायदा देखा, और उन्होंने जो सबसे मेन कारण था कि जो पानी के आवर लगते थे जो डीजल पंप से, वो जो खेत 10 घंटे में भरता था वो उन्होंने 5 घंटे में ही खेत में टाइम लगने लगा। तो उनको एक बहुत सारी बचत और फ़ायदा दिखाई दिया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो अभी हम बताते हैं कि लेजर लेवलर है क्या। ये लेजर लेवलर एक ऐसी चीज़ है जो कि अपना एक बीम बनाती है, अपना लेवल बनाती है। वो मैं बताऊंगा कैसे बनाती है, लेकिन अपना लेवल बनाती है, और उसके बाद में इसको चारों तरफ ट्रैक्टर में घुमाते हैं। इसके साथ में एक स्क्रबर होता है, जब ट्रैक्टर में घुमाते हैं जहाँ पे ज़मीन ऊंची है वहाँ से ये कट करती है, और जहाँ पे ज़मीन नीची है आपका खेत में वहाँ ले जाके इसको छोड़ देती है। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है, आपको ड्राइवर को कुछ भी नहीं करना, उसमें बिल्कुल ऑटोमेटिक कर देती है। और ये जो ज़मीन को बिल्कुल खेत को 2 से 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम उसमें वेरिएबिलिटी होती है, उसमें ऊंचा नीचा होता है, और ये बिल्कुल समतल कर देती है। तो ये एक लेजर लेवलर है, ये आया, और इसकी जो प्राइस है अभी, जब ये शुरू में आया था तो ये बिल्कुल डायरेक्टली इंपोर्ट हुआ था USA से, तब इसका प्राइस था वो 4.5 से 5 लाख था, और उसके अलावा ट्रैक्टर की प्राइस अलग थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्रचलित है हमारे ये हिंदुस्तान में कई मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाने लगे, जैसे लाइका हुआ, ट्रिम्बल हुआ, दशमेश हुआ, लैंड फोर्स हुआ, और बहुत सारे यूनिट्स आ गई। और वो इसकी कॉस्ट अब डिपेंड करती है क्वालिटी पे, इसकी स्क्रबर की विड्थ पे,
और ट्रांसमीटर की रेडिएशन पे। अगर इसकी प्राइस देखी जाए अभी 2 लाख से लेके और ये अभी 3.5-4 लाख तक अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी उसके। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। इसके मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो हमारा है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ये किसी भी खेत के कोने में लगा देता है। इसका जो रेडियस होता है वो 200 मीटर से लेके आपका 1600 मीटर तक का अवेलेबल है। लेकिन ये होता क्या है, ये बैटरी से कनेक्टेड होता है और ये इसके बाद में इसको ऑन करते हैं तो इसका सेल्फ ऑन इमिट ये अपनी रेज को फैलाता है जो कि इंफ्रारेड्स होती हैं और वो बिल्कुल 1600 के रेडियस तक जाती हैं इसकी कैपेसिटी के अनुसार, 200 से लेके 16 तक। तो इसका काम होता है अपनी ऑन इमिशन देना, वो देता है, वो क्रिएट करता है, जनरेट करता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका होता है वो लेजर आई रिसीवर, जिसको ये बोलते हैं। ये जब वहाँ से वो रेज इमिट करता है अपनी ऑन और ये यहाँ पे अपना रिसीव करता है। तो ये क्या होता है, अपना एक लेवल बना लेते हैं, अपना एयर में एक अपने आप एक बीम बना लेते हैं और ये दोनों अपने एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये दोनों कनेक्ट होने के बाद में तीसरा जो कंपोनेंट आता है हमारा वो है इसका कंट्रोलर, वो इसको बोलते हैं कंट्रोलर। सो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर अपना सिग्नल कलेक्ट करके वो सिग्नल भेजता है अपने कंट्रोलर में। इस कंट्रोलर में 2 होते हैं, एक ऑटो मोड होता है, एक मैनुअल मोड होता है। अगर आप देखोगे अभी ये ऑटो मोड पे है, तो ऑटो मोड पे करता है तो ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है। लेकिन आप इसको जब पे बहुत ज़्यादा कट आ गया तो उसको मैनुअल पे भी ले सकते हैं। तो मैनुअल ये कंट्रोलर क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको, जो चौथा हमारा कंपोनेंट है वो है हाइड्रोलिक पंप, वो हमारा यहाँ पे आता है। वो कंट्रोलर यहाँ से इसको सिग्नल भेजता है और ये सिग्नल हाइड्रोलिक पंप किससे जुड़ा होता है। अगर आप देखोगे जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये इसमें 2 पाइप होते हैं हाइड्रोलिक में, एक आउटलेट और एक इनलेट। यहाँ से हमारा ऑयल इधर से देता है पंप पे, ये हाइड्रोलिक पंप में आता है, ये इसको कंट्रोल करता है स्क्रबर को और ये वापस ऑयल उसमें चला जाता है। तो ये सर्कुलेट का काम करता है, हाइड्रोलिक पंप होता है वो। इसके बाद में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्क्रबर। ये जो पूरी है इसको स्क्रबर और बकेट बोलते हैं। ये बकेट का क्या होता है, हाइड्रोलिक पंप वहाँ से जैसे कंट्रोल से सिग्नल आया ये हाइड्रोलिक पंप को आता है, हाइड्रोलिक पंप इसको बकेट को कंट्रोल करता है। बकेट क्या करता है, सोइल को कलेक्ट करता है, जहाँ से ऊंची है वहाँ से कलेक्ट करता है और ट्रैक्टर जैसे ही ट्रैक्टर के सर्कुलर फॉर्म में घूमता है, जहाँ पे नीची होती है वहाँ पे छोड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि ये इसको सिग्नल बोलता है। ये इसमें 2 टायर होते हैं पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम में, ये सिंगल टायर का भी आता है, ये डबल टायर का भी आता है। सिंगल टायर में क्या होता है कि थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हमने आजकल डबल टायर वाला आने लगा है। सिंगल टायर में वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो परफेक्शन था लेवलिंग का वो नहीं आ पा रहा था, इसलिए डबल टायर आ गया। ये देखोगे आप हाइड्रोलिक पंप, वो है पंप है, ये जैसे ही हाइड्रोलिक पंप से इधर जिस पे प्रेस पे गेज पे आएगा ये इसको कंट्रोल करता है, जहाँ पे ऊंचा होता है ऊंचा चला जाता है, नीचे चला जाता है। ये जो इसके ऊपर बकेट है ये आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका ट्रैक्टर का हॉर्स पावर पे। अगर आपका ट्रैक्टर का हॉर्स पावर छोटा है तो छोटी ले सकते हो, अगर बड़ा है तो और इसको बड़ी ले सकते हो, जिससे कि एक साथ सोइल का मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है। ये इसके ओवरऑल कंपोनेंट है। अब मैं जाता हूँ, आप देख रहे होंगे यशराज जी उधर खड़े हैं। ये यशराज जी के पास में एक हाथ में है, उसको बोलते हैं लेवलर या आपका सर्वे यूनिट। ये क्या करता है, जो फील्ड का एलिवेशन होता है वो उसका पहले सर्वे करता है, भाई फील्ड में कितना एलिवेशन है। आप देखोगे ये कैसे काम करता है, आप यशराज जी बता रहे हैं। ये देखना, आप डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट वो करते हैं, तो ये ऊंचा करेंगे, इसका लेवलर बता देगा यहाँ पर कितने मीटर पे, वो आप नोट करते हुए चले जाते हो। और ये जिग जैक में करते हैं और आप पूरे फील्ड का एक बार 15 से 20 जगह सारे लेवलर के पॉइंट्स लेके और इसका माप ले लेते हो। उसके बाद में उसका एवरेज देखते हो कि एवरेज लेवलिंग क्या है फील्ड का, वहाँ पे आप ट्रैक्टर को और स्क्रैपर को ले जाके रखते हो और उस स्क्रैपर को वहाँ पे आप बिल्कुल लेवल पे रख दीजिए। वहाँ पे आप उसको बीम को फिक्स करके आपका दोनों का रिसीवर और ट्रांसमीटर का एक बीम फिक्स कर दीजिए और उसको ऑटो पे कर दीजिए। उसके बाद में आपको ट्रैक्टर बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में चलाना है।
ऐसा नहीं कि आप ट्रैक्टर को एक साथ एक कोने में लगे तो दूसरे कोने में, तो वो क्या होगा, एक साथ बहुत मिट्टी इकट्ठी हो जाए जिससे कि चलेगा नहीं। आप बिल्कुल वर्किंग जब डेमो होगा तब देखोगे कि एक साथ मिट्टी बहुत चली जाती है तो ट्रैक्टर फिर चल नहीं पाता। तो इसको आप धीरे धीरे चलाना शुरू करोगे पूरे खेत में। जब आपका एक बार माइक्रो, इसमें दो लेवल पे फिक्स होता है, एक मैक्रो लेवल और फिर माइक्रो लेवल। जब आपका एक बार मैक्रो लेवल पे हो गया, जब आपका, उसको आप माइक्रो लेवल पे फिक्स कर दीजिए, तो उसकी फिर फाइनल ट्यूनिंग कर दीजिए। अगर आप देख रहे हो अभी, जैसे कि हमने बताया ये 3 चीज़ होती हैं, लेकिन ये ऑपरेट कैसे करती हैं। अब आप देख रहे हो उधर ट्रांसमीटर को देखो उधर, अगर आप देखते हो नीचे एक बैटरी रखी हुई है, वो 6 वोल्टेज से 12 वोल्टेज तक की होती है और वो उसको पावर देती है अपने ट्रांसमीटर को, जिससे ट्रांसमीटर चलता है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, तो आप ये वायर देख रहे हैं, ये वायर क्या होता है, ये हमारा जो आगे बैटरी है वो आगे बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, तो इसको इससे पावर मिलता है बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी से। साथ में जो हमारा कंट्रोलर होता है उसी को भी वहीं से पावर मिलता है। और साथ ही साथ में पावर जो आता है हमारा, ये देख रहे हो हाइड्रोलिक पंप, इसको भी हमारा जो बैटरी से जो पावर मिलता है उससे ये तीनों चीज़ चलती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कई बार, उसमें भी ट्रांसमीटर में भी कई बार हमारी बड़ी बैटरी है, लेकिन उसमें हमारे बैटरी जो सेल सिस्टम होता है वो भी डाल सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए बैटरी है। ये हमारा बैटरी इससे हो गया। इसके बाद में ये कैसे काम करेगा कंट्रोलर में, आप देखिए, आप इसमें ऑटो पे ले जाते हो तो कैसे काम करते हो, मैनुअल पे जैसे करते हो आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आपको ये सुमन जी बताएंगे कैसे करता है। जैसे उठा के बताइए सुमन जी। हाँ, तो ऊपर करिए, देखो आप ये देखिए, आप ऊपर करने पे ये आपका हाइड्रोलिक ऊपर आ रहा है, करिए सुमन जी, ये देखिए। अगर आपको इसको नीचे ले जाना है, नीचे ले जाना है, लेकिन एक बार आपने ये बीम फिक्स कर दिया और ऑटो पे कर दिया तो आपको हाथ से ऊपर नीचे इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम फर्स्ट मैक्रो लेवल पे करते हैं तो इसको मैनुअल पे चलाते हैं, उसके बाद में जब माइक्रो पे चलाते हैं इसको वो करते हैं। अच्छा, इसकी फील्ड एफिशिएंसी क्या है, इसकी फील्ड एफिशिएंसी डिपेंड करती है फील्ड की साइज पे और उसमें कितना एलिवेशन है। अगर हम आप देखते हैं, जो इसके लिए परफेक्ट जो फील्ड साइज है 2000 स्क्वायर मीटर से लेके 4000 स्क्वायर मीटर तक की होती है, मतलब 1 एकड़ तक। अगर वो फील्ड साइज है तो इसको मोर एंड लेस 2 से 3 घंटे में एक फील्ड को, 1 एकड़ को कर सकता है। डिपेंड ऑन एलिवेशन। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल है तो उसमें 2 से 3 घंटे में आपका हो जाएगा। जो इसका चार्ज है, जो कस्टमर हायर पे होता है, क्योंकि ये सारा कस्टमर हायर पे चलता है, ये किसान को करीबन 600 से 800 घंटे के हिसाब से चलता है और कितने घंटे लगते हैं उस हिसाब से उसको पेमेंट होता है। अब आपको देखा होगा कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, ये कंप्यूटराइज्ड है, तो इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा हाई रखना पड़ता है। तो आपने देखा होगा ट्रांसमीटर है, आप ट्रांसमीटर को उल्टा नीचा बिल्कुल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ इसका कैलिब्रेशन भी गिर जाएगा। दूसरा, जब हम उसको चलाते हैं तो क्या करना पड़ता है कि वो बिल्कुल, उसका एक हमारे बैलेंस बबल आता है, उसके थ्रू, लेवलर के थ्रू उसको वेल लेवल्ड करने के बाद भी उसको लगाना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो बीम है उसका जो डायरेक्शन है या रेडिएशन है, एंगल है, वो डिफरेंट हो जाएगा। तीसरा, हमारा जो रिसीवर है, ये देख रहे हैं, इसको भी अब आप जैसे ही काम हो गया उसको उतार के आप ले जाइए, बाकायदा इसके जो बॉक्स हैं उसमें प्रॉपरली रखिए। इसके बाद में जो ये पंप है, ये हमारा हाइड्रोलिक पंप दोनों है, इसमें बिल्कुल ऑयल वो होना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैक्टर में जो गियर ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है, वो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये ब्रस्ट भी हो सकता है और इसमें ट्रैक्टर का भी नुकसान हो सकता है। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। वो आपका कंट्रोलर है, उसको भी आपको जैसे ही काम हो गया खोल के आप उसको ले जाइए, अदरवाइज वो उसमें रस्ट लग सकती है, डस्ट लग सकती है, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसका बाकी जितने भी और बाकी मशीनें हैं, आपका जहाँ पे बेयरिंग्स हैं, जहाँ के आपके सब कुछ हैं, बुशेज हैं, उसमें ऑयलिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए और प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। जब आपका काम नहीं करना तो इसको कवर करके रखना चाहिए, अदरवाइज इस पर डस्ट लग जाएगी। और ये सारी चीज़ों का मेंटेन आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसको चलाते टाइम आल्सो जो ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं उनको भी अपना पूरा सेफ्टी मेजरमेंट्स होना चाहिए। कई बार आप ट्रैक्टर चलाते हैं, अगर आप ड्राई सोइल में चला रहे हैं तो बहुत ही डस्ट आती है, डस्ट से आपके ट्रैक्टर ड्राइवर को प्रॉब्लम हो सकती है, तो बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए और इसको मास्क पहन के ही काम करें तो बेटर है, क्योंकि उसकी हेल्थ का, ड्राइवर का भी हमें ख्याल रखना है। अब हम आपको बताते हैं लेजर लेवलर से फ़ायदे क्या हैं, किसान इसको क्यों अपनाएं। पहला है, ये 5 से 15% ये पैदावार बढ़ाती है। इसके बाद में 23 से ये
25 से 43% इसका इरिगेशन वाटर में सेविंग्स पाया गया है और ये डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड। और 16 से 60% इसमें वाटर प्रोडक्टिविटी है उसमें बेनिफिट होता है। 24% जो इसका एनर्जी में लाभ है, जिससे कि वो पंपिंग है उसका टाइमिंग कम होता है, डीजल में कंजप्शन कम होता है। 10 से 15% जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, जो डालते हैं हम फसल को, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। 16 से 56% जो देखा गया है उसमें इनकम में फ़ायदा होता है। और फाइनली जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जिससे डीजल से बर्निंग होती है, ज़्यादा इरिगेशन में लगता है, इसके अलावा टिलेज में ज़्यादा ऑपरेशन लगता है, फर्टिलाइजर को इंडस्ट्री में जो सेव करता है उससे उसकी एनर्जी में बचाता है। तो देखा गया है कि ये 11 से 16% वो CO2 इक्विवेलेंट इमिशंस को भी कम करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करता है, उससे कम करता है और हमारे को क्लीन एनवायरनमेंट देता है, क्लीन एनर्जी देता है। अब हम लेजर लेवलर के इम्पैक्ट की बात करते हैं। अगर लेजर लेवलर का इम्पैक्ट देखा जाए, हम इसको 2000 से 2001 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था किसान के खेत पे, और अगर अब बढ़कर यह करीबन 45,000 यूनिट के करीबन काम। दूसरा, ये अब लगभग हमारा 6 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर कर चुका है हिंदुस्तान में। और इसके अलावा ये 350 दिन करीबन मैंडेट पर्सन्स पर यूनिट पर ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ये करीबन अगर टोटल 6 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कन्वर्ट किया जाए तो ये करीबन 14 मिलियन मैंडेज जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर चुका है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स जो आए हैं, वैल्यू चेन इससे बढ़ी है, स्पेयर पार्ट्स बढ़े हैं, और इसकी वैल्यू जो साइकिल में उसके सारे सिस्टम की जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं, स्किल्स डेवलपमेंट हुए हैं, तो इससे वो एम्प्लॉयमेंट हुए। इसके अलावा लास्ट में अगर हम देखते हैं तो इससे मोर देन 2 मिलियन पर ईयर एडिशनल प्रोडक्शन हमें बढ़ाता है, और वो भी 0.5 टन गेन पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से। सो इससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, वाटर सेविंग हुई, एनर्जी सेविंग हुआ, और लेबर हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट मिला, स्किल लेबर का एम्प्लॉयमेंट मिला। सो और मिला के टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है, और आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी एक मील का पत्थर जैसी वरदान साबित होगी, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद, किसानों के लिए नहीं, हमारे देश के लिए, एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी योगदान देने वाली है। धन्यवाद।